सर, सफलता जो है उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप विफलता को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि सफल तो वही हो सकता है जो विफलता वाली स्टेज को पार कर पाए। तो आपने इस किताब में विफलता को मैनेज करने के कुछ स्तोत्र दिए हैं, या आपके लाइफ में आप कुछ स्तोत्र यूज करते हैं जिससे विफलता के बारे में जो है आपको जितना विफलता सिखा सकती है उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाती। मैं तो खुद कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं किसी 2 महीने डाउन नहीं होता या मेरा टर्नओवर गिरता नहीं है तो मेरे एंटीना ही नहीं खड़े होते। अगर मेरा टर्नओवर हर महीने 2%, 3%, 5%, 10% की ग्रोथ करता रहे तो मुझे अपनी कमियां नजर ही नहीं आएंगी। मतलब मेरा टर्नओवर मान लेते हैं 1 महीने में 10% की ग्रोथ करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक्स अमाउंट किया लास्ट मंथ और अगले महीने एक्स प्लस 10% कर लिया, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैंने अगर एक्स प्लस 10% किया तो मैंने सब सही ही किया होगा। हो सकता है उसमें भी कुछ गलतियां कर रहा था मैं, अगर उसको मैं ठीक करता तो एक्स प्लस 40% हो जाता जी। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स किया और अगले महीने एक्स माइनस 10% हुआ तो फिर मैं झांकता हूं कि कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है हमसे। तो उस झांकने के प्रोसेस में आपको कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं जो आप अगर अगले महीने ठीक कर लेते हो तो 10% भी बढ़ के 30-40 हो जाता है। तो सक्सेस आपको इवैल्यूएशन कभी नहीं सिखाती, आपको इवैल्यूएशन सिखाती ही फेलियर है। जब आप फेल होते हैं तो आपका एंटीना खड़ा होता है कि साला कुछ गलती हो रहा है यार, ऐसा तो कैसे हो सकता है यार कि हमारा टर्नओवर क्यों गिर रहा है। तो फेलियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। सफलता तो आपको इग्नोरेंट बनाती है, इगोइस्टिक बनाती है, आपके पैर जमीन पर नहीं रहते, आप आदमी को आदमी नहीं समझते। तो बीच बीच में कुदरत के थप्पड़ अगर आपको लग जाए तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है और एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। पर सर, इमोशनली लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते स्टेज पे। देखिए, आपकी स्टेज और आपका जो पूरा ऑरा है वो बहुत डिफरेंट है। तो इमोशनली उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करना है तो क्या आप सलाह देंगे यंगस्टर्स को, खासकर बिकॉज ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में बहुत है आज के दिन। देखो, मैं इसमें एक चैप्टर है, मैं आपको बताता हूं, उसमें है पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना संजय, आप तो संजय हैं मैंने तो साक्षात देखा आपने तो देखा है, पूरा धृतराष्ट्र को दिखाया है, तो आपके पास तो दिव्य चक्षु थे उस वक्त। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा करिए। पहले मैं युद्ध की इच्छा करने वाले लोगों को देखना चाहता हूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में कौन कौन लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने, तो उस वक्त उनके वो सारथी थे, ड्राइवर समझ लीजिए आप, तो उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया। तो अब अर्जुन ने जब वो देखा भाइयों को, पिताओं को, मामाओं को, सगे संबंधियों को, तो वो शिथिल हो गया, है ना। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस वीक हो गया, उसका गांडीव धनुष गिर गया। उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने लोगों को मारकर अगर राज मिला भी सही तो मुझे उस राज का करना क्या है। तो वो जो इमोशंस थे ना उस वक्त अर्जुन के सुपर पीक पर थे। उस वक्त वो लड़ना ही नहीं चाहता था, वो लेथार्जिक हो गया था, उसको कुछ धन दौलत संपदा से मतलब ही नहीं था। उसने कहा मुझे नहीं लड़ना यार। तो यहां आपका जो कर्म है ना, इमोशंस उस पर हावी हो रहे हैं। देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब भगवान कृष्ण का रोल शुरू होता है। यहां पर आपको एक मेंटोर चाहिए, यहां पर आपको एक कोच चाहिए जो आपको ये बताए कि ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, ये टाइम ये चीज सोचने का नहीं है, ये कर्म भूमि है। और जब आप कर्म भूमि में घुस जाते हैं तो आपके इमोशनल जो थॉट्स हैं उसका आपके कर्म भूमि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो दोनों अलग चीजें हैं, इमोशंस अलग हैं और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग है। तो अर्जुन, ये तुझे पहले सोचना चाहिए था कि ये मेरे भाई, ये तुझे पहले नहीं पता था, ये अभी समझ में आई तुझको बात। और ये जो राजा लोग तेरी पक्ष में तुझसे लड़ने, तेरे चक्कर में लड़ने के लिए आए हैं, तेरे पक्ष में भी तो लोग आए हैं ना लड़ने के लिए। ये अपने घर बार, बीवी बच्चे सब छोड़कर आए हैं कि हम धर्म का साथ दे रहे हैं। अगर आज तूने हथियार डाल दिए तो ये घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, ये क्या सोचेंगे, ये तो अपने आप को बिना लड़े ही हारा हुआ मानेंगे। तो ये लोग तेरे चक्कर में आए हैं, अब तू वापिस नहीं जा सकता। अब ना तू वापिस हो सकता है ना मैं वापिस हो सकता हूं। मैं तो जाऊंगा नहीं वापिस और तुझे भी नहीं जाने दूंगा। या तो जीतेंगे या जाएंगे, लड़ना तो पड़ेगा। जब आप कर्म भूमि में आ गए तो इमोशंस का कोई लेना देना नहीं, यू हैव टू फाइट एट एनी कॉस्ट। अब भगवान कृष्ण को अध्याय लग गए 18 ये समझाने में कि भाई प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ अलग होती है। आप इंडिगो एयरलाइंस में जब आप बैठ जाते हैं इंडिगो में, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी बात है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो सामने कॉकपिट है, ठीक है। तो कॉकपिट के गेट पे ही इंडिगो का एक स्लोगन लगा है, गेट पे प्रिंट है कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। ब्यूटिफुल।
क्या बात है, अब मैं ऑब्जर्व करूंगा सर, दिस इज आप ऑब्जर्व करना, जितने लोग ऑडियंस हैं वो सब ऑब्जर्व करें। इंडिगो के कॉकपिट के गेट पे ब्लू कलर की पट्टी है, उस पे व्हाइट कलर के अल्फाबेट है जिसपे लिखा है फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। 300 लोगों का जिंदगी, इतना बड़ा एरोप्लेन, इतनी बड़ी तेरे एयरलाइन, इमोशंस पे नहीं चल रहा। हो सकता है तू बीवी से लड़कर आया हो सकता है तेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ भी एबीसीडी रीजन तेरे को हो सकते हैं, यहीं छोड़ के अंदर जाना है तेरे को। आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। द डे पीपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लाइफ विल बी सो इजी। दोनों को मिक्स करने का नहीं है जिंदगी में। मेरा नाम जोकर एक मूवी आई थी राज कपूर साहब की, उसमें राज कपूर जोकर बने हैं और वो स्टंट कर रहे हैं। उनकी माँ उनको देखने आई है पहली बार सर्कस में, फ्रंट रो में बैठी हैं। अब वो अपने बेटे को जो जोकर बनाया ऊपर स्टंट करते हुए देख रही है, इधर से उधर झूल रहा है, उधर से इधर झूल रहा है, इधर से उधर झूल रहा है। और जैसे ही वो छलांग मारता है उसकी माँ को लगता है ये मर जाएगा, तो उसकी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है, तो माँ उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। अब जब अंदर न्यूज जाती है कि राज कपूर साहब जो कि एक जोकर हैं, उसका नाम मुझे ध्यान निकल गया, शायद राजू ही है, तो धर्मेंद्र उस सर्कस के मालिक हैं जो धर्मेंद्र हैं, तो धर्मेंद्र उसको अंदर आप बुला के बोलते हैं कि योर मदर पास्ड अवे, लेकिन दिक्कत यह है कि तेरी मदर गुजर गई, ये तो प्रॉब्लम है ही। दूसरी दिक्कत यह है कि अगला शॉट तेरा है, तो अगला जो कॉमेडी का सीन है वो सोलो कॉमेडी है जो तुझे ही परफॉर्म करना है एज अ जोकर। तो राजू द शो मस्ट गो ऑन। अब वो राजू ये जानते हुए कि मां का मृत शरीर पड़ा है, वो जाता है और अपना एक्ट परफॉर्म करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग होता है। इसको कभी जिंदगी में मिक्स करने की गलती नहीं करना चाहिए। द डे पीपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लाइफ विल बी सो इजी। आपने बहुत प्यारे एग्जांपल्स दिए सर, बहुत प्यारे। आई थिंक ऑडियंस इसके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से कोरिलेट कर, और ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल। ये बातें अलग बात होती हैं लेकिन आसान नहीं होता, लेकिन लोगों ने किया है। विराट कोहली क्रिकेट खेला है, उसके पिता की बॉडी घर पे पड़ी है। तो सचिन तेंदुलकर वापस आ गए थे खेलने, विराट कोहली क्रिकेट खेला है, उसके पिता की बॉडी घर पे पड़ी है। आईपीएल में उसको 9 स्टिचेस हाथ पे लगे हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। अनिल कुंबले का एंटीगुआ टेस्ट में जबड़ा फट गया है और वो बॉलिंग कर रहा है। अभी ऋषभ पंत टूटे हुए पैर के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरा है, उसका पैर में फ्रैक्चर है। कैन यू बिलीव इट? हमारे यहाँ का आदमी जरा सी जुकाम होता है तो नौकरी पे नहीं जाता, धंधे पे नहीं जाता, उसके बाद तो बहाने तैयार हैं। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है यार, चलो आज छुट्टी मार लेते हैं, आज जुकाम लगा है यार। सी द पीपल हु आर रूलिंग द वर्ल्ड, उनको पता है यार इमोशंस का प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मोदी जी की भी जब मदर की डेथ हुई तो वो गए, बट इमीडिएटली 2 घंटे के बाद ही वाज बैक टू वर्क। नहीं तो लोग जितने बड़े महान लोग हैं यार, उनको ये फंडा समझ में आ चुका है। पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए।